एक बड़ा ब्लू ऑरा वाला भेड़िया, वुल्फ लाइक बीस्ट, जिसकी आंखें चमक रही है, एमसी पर तेजी से झपट्टा मारता है। एमसी के पास एक स्पीयर भाला है। एमसी बिना घबराए एकदम परफेक्ट टाइमिंग पार साइड में डॉज, फ्लैश स्टेप साइड स्टेप कर लेता है और वो बीस्ट आगे निकल जाता है। यहाँ इस बीस्ट की डेंजरस डिटेल्स बताई गई है। इसका बॉडी बहुत एजाइल फुथिला है, क्लॉस और फैंग्स शार्प है और इसका बाइट फोर्स 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इस खतरनाक ताकत की वजह से आईएससी न्यूकमर किलर का टाइटल मिला है, यानी नए लोगों को खत्म करने वाला मॉन्स्टर। एमसी दिमाग में एनालाइज करता है कि इन खतरनाक बीस्ट्स के पास एक सैवेज ऑरा, डरावनी ताकत होती है जिसे ये अपने शिकार को डर से फ्रीज कर देते हैं। नए अवेकनर्स जब पहली बार आईएससी फेस करते हैं तो इस ऑरा के डर से अपनी 30% स्ट्रेंथ भी उसे नहीं कर पाते और चुपचाप खड़े होकर मारे जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक या कंपैरिजन आता है जहां दिखाया है कि कैसे अमीर खानदान के लोग बॉडीगार्ड्स हायर करते हैं ताकि उनके बच्चे शुरू से ही इन बीस्ट्स के सामने डरना बंद करें और ट्रेन हो सके। एमसी कहता है कि उसके पास ऐसी कोई लक्ष्युरी अमीरी नहीं है। ये उसका पहली बार है जब वो किसी ऐसी फेरोशियस बीस्ट को सच में फेस कर रहा है। पर डरने के बजाय एमसी एकदम काम है। बीस्ट हवा में उछलकर उस पर फाइनल डेडली अटैक करने के लिए झपट्टा मारता है और एमसी अपना स्पीयर पकड़कर काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो शैडो कैट बीस्ट एमसी पर झपट्टा मारता है, एमसी अपनी स्पीयर भाले में पर्पल लाइटनिंग बिजली फ्लो करवाता है और अगले ही पाल बैम वो स्पीयर को सीधा बीस्ट के आर पार निकल देता है। बीस्ट वहां ढेर हो जाता है और हर तरफ खून बिखर जाता है। एमसी एकदम शांति से खड़ा है और दिमाग में सोचता है, लगता है इस बीस्ट का ऑरा मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। यानी जहां बाकी लोग डर से फ्रीज हो जाते हैं वहां एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। एमसी के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, यू हैव किल्ड वन अनरैंक्ड फेरोशियस बीस्ट शैडो कैट, एबिलिटी पॉइंट्स +3। नीचे एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, बीस्ट्स की रैंकिंग फर्स्ट रैंक से 9th रैंक तक होती है, टोटल 9 लेवल्स। जो बीस्ट्स फर्स्ट रैंक से नीचे होते हैं उन्हें अनरैंक्ड बोला जाता है और ये ताकत में नॉर्मल ह्यूमन अवेकनर्स के बराबर होते हैं। एमसी अपना स्मार्ट डिवाइस चेक करता है और सोचता है कि अनरैंक्ड बीस्ट्स को मारने से बहुत कम पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इस आउटर बाहरी एरिया के मॉन्स्टर्स का डर ऑरा उस पर असर नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ रुकना उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। वो फैसला करता है कि उसे जल्दी से सेंट्रल एरिया बीच के सबसे खतरनाक इलाके में जाना होगा जहां बड़े और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। सेंट्रल एरिया की तरफ बढ़ते हुए एमसी रास्ते में आने वाले सारे बीस्ट्स को एकदम मूली गाजर की तरह काट रहा है। वो हवा में उड़कर उन्हें मार रहा है और उसे अलग अलग पॉइंट्स +3, +5, +6 मिल रहे हैं। वो अपनी लाइटनिंग स्किल का नाम बताता है, पर्पल हेवन डिवाइन थंडर। वो सोचता है कि इस स्किल से अनरैंक बीस्ट्स तो एक झटके में मर रहे हैं, पर इसे उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस लड़ने का तजुर्बा नहीं बढ़ रहा क्योंकि फाइट बहुत आसान हो जा रही है। एमसी अपनी बिजली को देखते हुए एक बड़ा रूल समझता है, ताकत जितनी ज्यादा होगी एनर्जी कंजम्पशन उतनी ही तेजी से खत्म होगी। वो बताता है कि अगर वो इस पर्पल हेवन डिवाइन थंडर को फुल पावर पार चलाएगा तो वो 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगा, जबकि पहले जब उसके पास सिर्फ एक ई रैंक वीक लाइटनिंग कमजोर बिजली थी तो वो यूज 3 घंटे से ज्यादा तक कंटिन्यूअसली यूज कर पाता था। एमसी दिमाग लगाता है कि मार्शियल एग्जाम पूरे 12 घंटे चलेगा।
कोर एरिया में घुसने से पहले वो अपनी बिजली की ताकत, लाइटनिंग एबिलिटी, फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहता। वो फैसला करता है कि बाकी रास्ते के लिए वो सिर्फ अपनी मार्क्समैनशिप, स्पीयर चलाने की स्किल का उसे करेगा बीस्ट्स को मारने के लिए, ताकि उसका रियल लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ सके। तभी उसके सामने एक नया मॉन्स्टर आता है, यूनिकॉर्न राइनोसरस। ये एक बेड पत्थर जैसा, सिंगल हॉर्न और लाल आंखों वाला खतरनाक गेंदा राइनो है, जो गुस्से में एक कार को हवा में उड़ते हुए एमसी पार चार्ज कर देता है। एमसी बिल्कुल नहीं डरता। वो भाले के साथ एकदम रेडी खड़ा होता है और सही मौका देखकर साइड में डॉज बच्चे हुए जंप मार देता है। जंप करते ह्यू हाई हवा में एमसी अपनी स्पीयर को घुमाकर पूरे फोर्स के साथ नीचे की तरफ लाता है और सीधा राइनो के सर सिंह के पास स्ट्राइक करता है। बूम! एमसी का निशाना एकदम सटीक लगता है। वो अपनी स्पीयर को पूरी ताकत से उसके कमजोर हिस्से में घुसा देता है, जिसे खून की फवारें छूट पड़ती है और वो भरी भरकम यूनिकॉर्न राइनोसरस वहां ध्येय हो जाता है। बीस्ट को ध्येय करने के बाद एमसी शांति से खड़ा होता है और सोचता है, बीस्ट्स को मारने की मेरी स्पीड पहले से बहुत फास्ट हो गई है। यूनिकॉर्न राइनोसरस भी मेरे सामने कुछ नहीं टिका। क्या मेरी मार्क्समैनशिप अननोइंगली ब्रेक थ्रू कर गई है? वो अपना स्टेटस चेक करता है। फिजिक 141, वाइटैलिटी स्पिरिट 160, स्किल्स मार्क्समैनशिप इंटरमीडिएट प्लस, लाइटनिंग गेल ब्रेक बिगिनर प्लस, एबिलिटी पॉइंट्स 256। एमसी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मार्क्समैनशिप सच में इंटरमीडिएट लेवल पार पहुंच चुकी है। वो समझ जाता है कि असली लड़ाई में बिना पावर्स के सिर्फ अपनी वेपन्स स्किल्स पर डिपेंड रहना ही ताकत बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। एमसी स्टेटस स्क्रीन पर अपनी अपग्रेड हुई मार्क्समैनशिप इंटरमीडिएट प्लस स्किल को देखता है और सोचता है कि जब इंटरमीडिएट पर ही वो इतना कमाल कर सकता है, तो इसे आगे बढ़ने पर क्या होगा। वो सिस्टम स्क्रीन पर क्लिक करके अपनी स्किल को और अपग्रेड करता है। अगले ही पाल उसके दिमाग में एडवांस्ड मार्क्समैनशिप के ढेरों नई टेक्निक्स और मूवसेट्स एक झटके में फ्लड होने लगते हैं। एमसी अपना सर पकड़कर इस नए ज्ञान को एब्जॉर्ब करता है और खुश होकर बोलता है, अमेजिंग। एडवांस्ड मार्क्समैनशिप की काउंटलेस टेक्निक्स मेरे दिमाग में आ रही है। अब तो मुझे जल्दी से कोई फर्स्ट रैंक फेरोइकस बीस्ट ढूंढना होगा ताकि मैं इन्हें टेस्ट कर सकूं। उसी रास्ते पर थोड़ी दूर कुछ और स्टूडेंट्स चल रहे हैं। उनमें से एक लड़की जो उनकी क्लास मॉनिटर है, अचानक रुकती है और दूर भागते हुए एमसी की शैडो बैक व्यू को देखती है। वो हैरान होकर सोचती है, आई थिंक आई जस्ट सॉ क्षु जिंगमिंग। उसका एक साथी उसकी बात सुनकर हेस्ट हुए बोलता है, क्लास मॉनिटर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके पास जितनी ताकत स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से इस एरिया में आना उसके लिए सीधा सुइसाइड खुदकुशी करने जैसा होगा। क्लास मॉनिटर थोड़ा डर और चिंता में सोचती है कि क्या सच में उसने गलत देखा, पर वो पीठ बिल्कुल क्षु जिनमिंग जैसी ही थी। वो दिमाग में सोचती है, पता नहीं जिनमिंग कैसा कर रहा होगा इस एग्जाम में। तभी उनके ग्रुप का एक लड़का आगे दौड़ता है और चिल्लाकर बाकी सबको बुलाता है, इधर आओ देखो। ये यूनिकॉर्न राइनोसरस लगता है अभी अभी मारा है। सारे दोस्त अस बेड मॉन्स्टर की लाश को देखकर डांग रह जाते हैं, जिसे थोड़ी देर पहले हमारे एमसी ने अकेले ही ध्येय किया था। क्लास मॉनिटर और उसकी टीम जब उस मेयर ह्यू यूनिकॉर्न राइनोसरस के पास आती है, तो उनका एक साथी ऑब्जर्व करता है कि जख्म का खून अभी सूखा नहीं है, यानी ये मुश्किल से कुछ मिनट पहले ही मारा है। वो सर पर फेटल वुंड देखकर चिल्लाता है, फेटल वुंड सर पर है।
शेप से लगता है कि ये किसी पोलाम का वार है। इट्स अ स्पीयर। पैनल 4 क्लास मॉनिटर हैरानी से डर जाती है कि क्या सच में उसने जिसे देखा था वो क्षु जिनमिंग हाय था। पैनल 5 पर बाकी ग्रुप वेल अभी भी मरना नहीं चाहते। एक लड़का बोलता है, तुम ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि इस यूनिकॉर्न राइनोसरस को क्षु जिनमिंग ने मारा है। ये एक ऐसी फेरोशियस बीस्ट है जिसे सिर्फ एक सी रैंक अवेकनर हाई सोलो मार सकता है। क्षु जिनमिंग? नो वे। तभी उनमें से एक दिमाग लगाता है, अगर जना है कि उसने मारा है या नहीं तो सीधे उसकी स्कोर रैंकिंग चेक कर लो। जैसे ही क्लास मॉनिटर अपना स्मार्ट डिवाइस चेक करती है, वहां रैंक दिखती है। रैंक 46, शू जिंगमिंग 256 पॉइंट्स, जायन चेंग नंबर 2 हाई स्कूल। क्लास मॉनिटर चिल्ला उठती है, इट रियली इज हिम। पैनल 8 बाकी सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शॉक में चिल्लेट है, नो वे। शू जिनमिंग टॉप 50 में आ गया। क्या ये कोई सेम नाम वाला लड़का है? ई रैंक एबिलिटी अवेकनर्स कब से इतने स्ट्रॉन्ग होने लगे? सीन शिफ्ट होता है ऑब्जर्वेशन डेक पार, जहां बेड स्क्रीन्स पार एग्जाम लाइव चल रहा है। वहां लोग बातें कर रहे हैं कि कैसे नंबर 1 हाई स्कूल का दबदबा है और उनका एस स्टूडेंट झू मिंग्यांग 412 पॉइंट्स के साथ टॉप पार चल रहा है। जायांगचेंग एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर झंग वेंशन बेड ही घमंड से अपने पंखे को हाईलाइट ह्यू झू मिंग्यांग की तारीफ करते हैं। उनका मानना है कि झू मिंग्यांग पूरे जियांगनन प्रोविंस के टॉप 100 में जगह बना लेगा। नंबर 1 और 3 हाई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स चमचागिरी करते ह्यू डायरेक्टर साहब को मक्खन लगाते हैं कि सब उनकी गाइडेंस की वजह से है। लेकिन तभी डायरेक्टर झंग गुस्से में नंबर 2 हाई स्कूल, जहां हमारा हीरो और उसके दोस्त पढ़ते हैं, के प्रिंसिपल को टॉन्ट मारते हैं, लेकिन नंबर 2 हाई को सच में मेहनत की जरूरत है। आपका बेस्ट स्टूडेंट सिर्फ 18th रैंक पर है। नंबर 2 के प्रिंसिपल बेचारे डर के मारे पसीना पसीना होकर झुक जाते हैं। नो 2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल झाओ याओ गुस्से और टेंशन में अपनी मुट्ठी बंद करते हैं। वो बैड बडेट है, हमारे स्कूल से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स टॉप 50 में आए हैं। ली मिंग यान जियान टैंग जू, शू जिन मिंग, तुम बदमाशो, थोड़ी तो इज्जत बचा लो मेरी। पर तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो अपना सर खुजते हुए सोचते हैं, वेट अ मिनट, ये क्षु जिंगमिंग कौन है? मैंने ये नाम पहले क्यों नहीं सुना? क्या रॉकेट क्लास, टॉप परफॉर्मे क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है भी? उनके पीछे खड़ा उनका टीचर तो पूरा शौक में चिल्ला उठता है, क्षु जिंगमिंग टॉप 50 में आ गया। उसके दिमाग में मनो बिजली कड़क गई हो। वो टीचर पसीना पूंछते हुए और अपना चश्मा ठीक करते हुए हैरानी से बोलता है, लेकिन ये किड तो एक ई रैंक अवेकनर है। क्या ये अपनी असली ताकत छुपा रहा था? पर अगर छुपाई भी थी तो क्या कोई ई रैंक एबिलिटी अचानक से एस रैंक बन सकती है? वो परेशानी में स्क्रीन्स को देखते हैं और बोलते हैं, सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेशल कैमरा फीड चल रही है, इसलिए इस वक्त क्षु जिंगमिंग का कोई फुटेज देखने का तरीका नहीं है। आखिर उसने इतना हाई स्कोर कैसे बना लिया? अब सीन शिफ्ट होता है सीधे एग्जाम ग्राउंड के सेंट्रल एरिया पार, जहां का डेंजर लेवल हाई है। चारों तरफ टूट फूटे बिल्डिंग्स और सुनसान सड़कें हैं। क्षु जिंगमिंग अकेले चल रहा है, ट्यूट ह्यू कांच और बोटालों पर उसके कदम पड़ते हैं। वो बड़े आराम से चॉकलेट एनर्जी बार खाते हुए दिमाग लगाता है। सेंट्रल एरिया में पहुंचते हाई फेरोशियस बीस्ट्स थोड़ी कम दिख रही है। पर यहाँ की रैंक बीस्ट्स के पास दिमाग, इंटेलिजेंस और टेरिटोरियल अवेयरनेस होती है, जो उन्हें अनरैंक बीस्ट्स से कहीं ज्यादा खतरनाक बनती है।
तभी अचानक शू जिनमिंग की तेज नजर कहीं रुकती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। हियर इट कम्स। और अगले ही पाल दो गाड़ियों को हवा में उड़ते हुए एक भयानक नीली आंखों वाला और पीठ पर लाल काली धारियों वाला रैंट टाइगर बीस्ट उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। ये कोई आम टाइगर नहीं है। इस भेड़िए जैसी दांत और नीली आंखों वाले खतरनाक बीस्ट का नाम है ब्लेड आर्म टाइगर, जो कि एक फर्स्ट रैंक फेरोशियस बीस्ट है। इसके पंजे और शेयर का साइज हाई बता रहा है कि ये किसी भी नॉर्मल अवेकनर के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी है। जहां कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट इस टाइगर को देखकर डर के मारे भाग जाता, वहां क्षु जिनमिंग बिल्कुल शांत खड़ा है। उसके आसपास मिट्टी और तबाही का गब्बर उड़ रहा है, पर वो बड़े आराम से सोचता है, लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। सेंट्रल एरिया में घुसते ही मुझे एक फर्स्ट रैंक फेरोशियस बीस्ट मिल गई। भाई का कॉन्फिडेंस अलग हाई लेवल पार चल रहा है। शू जिनमिंग पीछे हटने के बजाय आगे झपट्टा मारता है और अपनी स्पीयर भाला को घूमते हुए प्योर तशन में बोलता है, परफेक्ट। मैं तुम्हारा इस्तेमाल अपनी मार्क्समैनशिप भाला चलाने की कला को टेस्ट करने के लिए करूंगा।